यहाँ एक डायमंड फैक्ट्री के जनरल मैनेजर का अपहरण कर लिया गया है और इससे भी बड़ी बात यह है कि अपहरण का आरोप आतंकी संगठन जमात अल इस्लाम पर लगा है। JNIM ने इस जनरल मैनेजर को अगवा किया है। एक लंबे समय से ये इस पद पर कार्यरत थे। जून की शुरुआत में वेस्ट अफ्रीका गए। उनके साथ 2 और भारतीय और एक चीनी नागरिक भी थे। उनको भी आतंकियों ने 1 जुलाई की सुबह करीब 6:30 बजे आतंकी हमले में अगवा कर लिया। हमले में करीब 100 हथियारबंद आतंकियों ने डायमंड सीमेंट परिसर पर धावा बोल दिया। गोलीबारी की गई, इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और फिर कर्मचारियों को किडनैप कर लिया गया। ये पूरी घटना साउथ अफ्रीका में घटी है। जयपुर के रहने वाले प्रकाश चंद्र जोशी, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, रिटायरमेंट के बाद अफ्रीका के माली में काम के सिलसिले में गए थे, लेकिन पिछले 1 महीने से उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके परिवार को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां के आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया है, लेकिन स्थानीय तौर पर कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा और ये परिवार लगातार कोशिश कर रहा है उनकी घर वापसी की, उनके बारे में जानकारी जुटाने की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला है। हमारे साथ उनकी बेटी चित्रा जोशी और उनकी पत्नी सुमन जोशी हैं। चित्रा जी, बिल्कुल एक तरीके के 1 महीना हो गया करीब, हम अगर बात करें तो 1 महीने में आपने क्या क्या कोशिशें की हैं और वहाँ पर पूरा जो घटनाक्रम था वो क्या हुआ था? जी, 1 तारीख को ये घटना हुई थी। हमें कंपनी के HR द्वारा हैदराबाद ऑफिस से मैसेज आया था मुझे 2 तारीख को सुबह, और उन्होंने बोला कि वहाँ पे फैक्ट्री में कुछ हमला हुआ है। 100-200 लोग कुछ आर्म्ड घुस आए थे, टेररिस्ट लोग, और उन्होंने जबरन जो है मेरे फादर इंक्लूडिंग 2 इंजीनियर्स वहाँ पे जो थे उनको अगवा कर लिया है और अभी तक वो लोग मिसिंग हैं। तो हमने वेट किया कुछ दिन, लेकिन लगातार हम लोग उनसे पूछते रहे कि कोई खबर मिली, कोई खबर मिली, और मेरे पिताजी का जो फ़ोन है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था 1 तारीख से। तो हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोग ने सबको रीच करने की कोशिश की, वहाँ के कंपनी के चेयरमैन से बात करने की कोशिश करी सबसे, लेकिन कोई मतलब देखते देखते 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक भी कोई वहाँ से हमें जानकारी नहीं है कि एक्चुअली में क्या उनकी स्थिति है, कहाँ कैसे हैं वो, हमें कुछ भी पता नहीं है। और वो लगातार यही कह रहे हैं कि टेररिस्ट से हमारा कोई अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। तो अभी तक भी उनकी तरफ से भी कोई नहीं। आज सुबह ही मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आप कुछ होने का वेट कर रहे हैं क्या? कहा मैंने उन्हें कि आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं है हम लोगों को। तो अब हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें कोई पता नहीं है, खबर नहीं है कुछ। उनकी पत्नी सुमन जोशी भी हमारे साथ हैं, हालांकि उनकी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप PM मोदी से या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से क्या अपील करना चाहते हैं? कैसे भी करके हमारे पति को सुरक्षित घर वापस लाए, बस मेरा यही कहना है। हमें कुछ हो उसके पहले हमारी पुकार सुन लीजिए मोदी जी और जयशंकर जी, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। बस मैं बोलने लायक नहीं हूँ। 3 भारतीय हैं जो उन आतंकियों के कब्जे में हैं और उनसे भी कोई संवाद नहीं हो पा रहा। जो कंपनी लेकर गई तीनों लोगों को, वो भी कोई ठीक ठाक जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर उम्मीद करेंगे कि राजस्थान सरकार, भारतीय विदेश मंत्रालय और PMO इस संबंध में जल्द ही कोई ऐसे कदम उठाए कि इन भारतीयों को, प्रकाश चंद्र जोशी जी को वापस लाया जा सके। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, NDTV।